नाउ द चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग इज इलेक्ट्रिसिटी. जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ या फिर मैं बोलूँ करंट, दिमाग में क्या आता है बताओ? व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू से करंट? लाइट आता है. अच्छा, और क्या आता है बताओ? व्हाट एल्स कम्स इन योर माइंड जब अपन बोलते हैं करंट, लाइट आया? और व्हाट एल्स? बताओ बताओ बताओ. वायर्स. और ठीक है, ऐसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. फिर व्हाट एल्स? ब्रेन ना, तो सिंपल रखना. मैं बोल रहा हूँ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्या दिमाग में आया? ओके. और डोंट यू थिंक कॉमन बच्चों को ये चीज़ आती है, शॉक दिमाग में आता है, बराबर? जैसे करंट सुनते दिमाग में क्या आता है? शॉक. बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं. इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैं वायर पकड़ लूंगा तो मुझे शॉक नहीं लगेगा? अरे भाई लगेगा शॉक. करंट का मतलब क्या है, उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वो आज क्लास में समझ लेते हैं. अच्छा, बिफोर इवन मूविंग अहेड, आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए एक वायर के अंदर. सुनो ध्यान से. जब भी मैं आज के बाद इस तरीके से एक वायर बनाऊं, इस वायर को मैं कंडक्टर भी बोल सकता हूं. क्या बोल सकता हूं? कंडक्टर. ठीक है, आपको अच्छे से पता है किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना? बराबर. अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं? हमने ये सुना है दे आर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्रीली मूव कर रहे हैं. फ्रीली मूव करने का मतलब क्या? आवारागर्दी कर रहे हैं, यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं. ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सब चीज कनेक्ट करेगी. अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यही करंट का कारण होता है ना. हमने जब भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हम यही बोलते हैं कि व्हाट इज करंट. तो यहां पे ऐसा कुछ लिखा जाता है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट का जब डेफिनेशन देखोगे ना तुम गूगल पे या फिर डिक्शनरी में, तो करंट का मतलब होता है टू फ्लो. अच्छा, क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी. ये समझ में आया? चलो वापस रिपीट करते हैं. ये क्या है? वायर को हम और क्या बोलते हैं? कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करवाना है? उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? चैप्टर का नाम विच इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी. ये क्लियर हो गया? यहां तक समझा? अब सवाल ये उठता है, चलो सर समझ में आ गया, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं फ्लो कैसे कराऊंगा? अगर मैं यहां पे ऐसे फूंक मारूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे क्या? नहीं. मैं इसको बोलूंगा भाग 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 तो फ्लो होंगे क्या? नहीं. अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लो? ये वर्ड का मतलब समझाओ. कम ऑन, इजी है. मूविंग इन व्हाट? ये इंपॉर्टेंट है, बराबर बोल रहा है. मूविंग इन व्हाट कहना है इसे? मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन. तो चलो वापस से रिपीट करते हैं. एक सेकेंड. इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था. इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना क्या जरूरी है? एक डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. बार बार घूम के कहानी वहीं पे आ रही है. कहां पे? कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है किस डायरेक्शन में? एक फिक्स डायरेक्शन में. उसी को हम बोलते हैं करंट. ठीक है सर, ये समझ में आ गया. बट बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग दिस एज अ होल, आपको एक चीज समझना जरूरी है. अच्छा, सवाल ये उठता है कि फ्लो कैसे होगा? ठीक है, तो वो समझने के लिए आपको नहीं लगता इस वायर में मुझे एक बैटरी लगा देनी चाहिए, हाँ या ना? है ना? जब भी हम किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करवाना चाह रहे हैं, हम क्या लगाते हैं? बैटरी. ठीक है, अब बस मैंने ये बोल दिया तो चैप्टर समझ में आ गया क्या? नहीं. अच्छा, तुमने क्या बैटरी पे ऐसा देखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ या ना? ये देखा है? ठीक है, अब यहां पे स्टॉप करते हैं, ये ओपन लूप रखता हूं और अब दूसरी एक चीज समझाना शुरू कर रहा हूं, उसके बाद ये कनेक्ट करेगा. ठीक है, ये इतना फ्रेम आ रहा है, देख लो. चलो अभी यहां पे इस वाले फ्रेम पे मैं बता देता हूं चीजें. ठीक है, अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड विच इज पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बिकॉज अगर ये समझा तो ही मैं ये समझा पाऊंगा, तो ही मैं वापस से ये समझा पाऊंगा. सब चीज इंटरकनेक्टेड है. ये मैंने ओपन लूप छोड़ दिया फिलहाल के लिए. तुझे खाली इतना पता है कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो का मतलब होता है एक डायरेक्शन में, लेकिन ये फ्लो कैसे होगा ये हमें पता नहीं है. तो ये फ्लो करवाने का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस. अब तेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, नहीं सर फ्लो करवाने के लिए तो हमने क्या लिया? बैटरी. आप कहां से पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो? पहले इसका मतलब समझा दो. ये क्लियर है? ठीक है, सिंबल्स वगैरह की बात है. सिंबल्स क्या होता है अभी? नाउ लेट्स से फिलहाल यहां पर, अच्छा क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों मेरे जो हाथ है वो सेम पोटेंशियल पे है ना? अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक सेम लेवल पर है. 9th स्टैंडर्ड में पोटेंशियल एनर्जी करके एक चीज पढ़ी थी, हाइट से रिलेटेड था, बराबर. ठीक है, अब यहां पे मैं तुझे
एनालॉजी दे रहा हूं, हाँ, प्लीज इसको कंफ्यूज अब बाद में इस एग्जाम्पल को इससे कंफ्यूज मत करना, ये खाली एक एग्जाम्पल है, सुनो ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूं मेरे दोनों हाथ सेम पोटेंशियल पे हाँ या ना? अगर इस हाथ का पोटेंशियल 5 है तो इस हाथ का भी पोटेंशियल। मुझे एक बात बताओ, दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो आंसर क्या आएगा? कम ऑन, कैसे कैसे डिफरेंस बोल रहा हूं? ये 5 है, ये 5 है, दोनों का डिफरेंस क्या कितना आया? अबे ये 5 है, ये 5 है, दोनों का डिफरेंस क्या कितना आया? 5। 5 में से 5 माइनस कर क्या आया? एग्जैक्टली क्या आया? 0। क्या दिमाग लगा रहा है? ये जाएगा यूट्यूब पे, तेरे नाम आएगा, ठीक है? सुनो ध्यान से, अभी नाम इसलिए लिया नहीं मैंने। बताओ बताओ बताओ, वापस से क्या है? इसका पोटेंशियल क्या है? 5। इसका पोटेंशियल क्या है? 5। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बराबर। अच्छा नोटिस करना, जब किसी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इस क्या ये मार्कर मूव कर रहा है, हाँ या ना? नहीं कर रहा। नाउ इफ आई वांट टू मूव दिस मार्कर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इफ आई वांट टू मूव दिस मार्कर, डोंट यू थिंक अगर मैंने पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, आप नोटिस कर, इस बार क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल में क्या है? क्यों? क्योंकि एक पोटेंशियल हाई है और एक पोटेंशियल, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज को फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्योंकि पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इसीलिए हमें वो चीज फ्लो होते हुए नहीं दिखी। अच्छा आप कैसे बोल सकते हो ये चीज फ्लो हो रही है? बताओ, फ्लो क्यों हो रही है बताओ? क्योंकि ये एक फिक्स डायरेक्शन में गया। ट्रस्ट मी, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ये खाली एक एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे इसका मतलब ये नहीं इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से टपक रहे हैं, नहीं यार। एक चीज तुमने ये रियलाइज कर ली क्या, कि किसी भी चीज को अगर फ्लो करना है, वो हमेशा फ्लो कहां से करेगा? फ्रॉम टॉप से बॉटम। कैन आई से फ्रॉम हाई टू लो? ये क्लियर हो गया? पक्का समझा? पक्का समझा? ठीक है। अगेन मैं जब बोल रहा हूं कि कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, चलो, तो व्हेन समथिंग इज फ्लोइंग इट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, विच डज नॉट मीन कि तुम यहां पे बैटरी के अंदर भी वैसे ही सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से टपक रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हाई टू फ्लो खाली समझाने का तरीका है। ये क्लियर हुआ? ये समझा? ठीक है। चलो सर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ गया। अभी बैटरी में तुमने बचपन से पॉजिटिव, बचपन से नेगेटिव देखा है, कब समझा सकते हो क्या ये पॉजिटिव है और क्या ये नेगेटिव है? समझा सकते हो व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड व्हाट इज दिस नेगेटिव? फिर मैं मेरे हिसाब से समझाऊं। एवरीथिंग विल लिंक, ट्रस्ट मी। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव? उधर पॉजिट्रॉन्स होता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है? नेवर माइंड, गलती करोगे तो ही समझा पाऊंगा, बिकॉज जनरली यही लगता है। यहाँ पे यही लग रहा है ना तुम्हें कि प्रोटॉन होंगे यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा प्लस वो बराबर है। चल तू आगे जा रहा है थोड़ा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है। जिनको नहीं समझ रहा वो कैसे बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है कम है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी खाली इतना बताओ, पॉजिटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब क्या? वो बात की बात है जो तू बोल रहा है, तू आगे का स्टेप बोल रहा है। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव हियर? अच्छा बोलू या तू कर रहा है ट्राई? ठीक है। लेट्स से, लेट्स कीप इट वेरी रियलिस्टिक फॉर ऑल द ऑडियंस व्हिच इज लुकिंग हियर, है ना? इस बोर्ड पे हम ये मैंने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाँ या ना? ये क्लियर? इस बोर्ड पे 6 इलेक्ट्रॉन है। इस बोर्ड, इस पार्ट को, इस टर्मिनल को, इस स्टेशन को हम ए नाम दे देते हैं। ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल जो बोला मैंने, ठीक है? इस टर्मिनल को क्या नाम दे देते हैं? ए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 6। फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग, अब अगर आप सामने से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। नाउ अज्यूम दैट आपके पीछे जो अपोजिट दीवार होगी उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो चलो, अगर मैं कैमरा के उस वाले पार्ट पे जाऊं तो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आई होप समझ में आ रहा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है? उस वाले पार्ट को हम क्या नाम दे देंगे? बी। अगर ये ए है, ये बी है, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, उस वाले दीवार पे 6 इलेक्ट्रॉन? इज देयर अ पोटेंशियल डिफरेंस? नो। एक सेकेंड, सेम लॉजिक। इलेक्ट्रॉन यहां पे भी 6, वहां पे भी 6, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। मैंने आपको क्या बोला था? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कोई चीज मूव, फ्लो नहीं करेगी, करेक्ट? अब क्या किसी तरीके से, किसी वजह से अगर यहां के टर्मिनल ए के, बिकॉज ये विजिबल है तो यहीं से बताता हूं, टर्मिनल ए के 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर टर्मिनल बी पे चले गए। एक सेकेंड, टर्मिनल ए पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, टर्मिनल बी पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। टर्मिनल ए से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, टर्मिनल बी पे गए। क्या मैं बोल सकता हूं टर्मिनल बी पे अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ या ना? ओके। क्या मैं बोल सकता हूं टर्मिनल ए पे कम इलेक्ट्रॉन हो गए? हाँ। तुमने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है,
और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या आता है, नेगेटिव। क्या आप ये समझ पा रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब है कि टर्मिनल ए पे +3 चार्ज आ गया और टर्मिनल बी पे -3 चार्ज आ गया। अब समझा कि क्यों हम यहां पे प्लस एंड माइनस लिखते हैं। सो सेम लॉजिक लगाओ चलो। अच्छा, कितनों को ये समझा कि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और वहां पे अगर टर्मिनल बी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक सेकेंड, कहानी को वापस से शुरू करते हैं। ये है वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो नहीं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। उन्हें फ्लो करवाने के लिए उनकी जिंदगी में क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जहां एक जगह कुछ ज्यादा तो एक जगह कुछ कम। जो एनालॉजी बताई थी मैंने हाई और लो की, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर ये बैटरी जो है यही किसका काम कर रहा है। इसीलिए जब बैटरी लगाऊंगा तब क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तब ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो। अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे हो रहे हैं मैं बताता हूं, ये क्लियर हो गया। पॉजिटिव का मतलब यहां पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन कम हो क्या सकता है, इलेक्ट्रॉन कम ही होगा। नेगेटिव का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, कैन आई से पहली बार इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हुआ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। बैटरी के अंदर ये बैटरी की कहानी चल रही है, वायर की कहानी पे नहीं आया हूं मैं। बैटरी के अंदर पहली बार इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो किया, पॉजिटिव से नेगेटिव। कैन आई से बाय दिस सेम एनालॉजी, याद है आपने सर बोला था कि जब पहली बार कहीं से कोई चीज मूव करती है कहीं और, तो उस पहली बार वाली चीज को हम हाई बोलते हैं और दूसरी वाले जाने वाली चीज को हम लो बोलते हैं। सो दिस मींस कि ये क्या हो गया, हायर टर्मिनल, और ये क्या हो गया, लोअर टर्मिनल। So from now onwards, whenever I say positive, it means a higher terminal, and whenever I say a negative terminal, which means a lower terminal. I hope ये clear हुआ। चलो वापस से समझते हैं एक क्लास बार। आपने बोला था पहली बार जहां से कोई चीज फ्लो करना शुरू करती है उसे हम हाई बोलते हैं, जहां तक जाती है उसे हम लो बोलते हैं, बराबर है। हाई से लो, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो। अच्छा, कहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ पहली बार, अच्छा किसकी बात चल रही है, सिर्फ बैटरी की। बैटरी के अंदर पहली बार इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो हुआ, इस एंड से इस एंड तक, मतलब ये हाई हो गया और ये लो। प्लस एंड माइनस से भी समझ सकते थे। अब बारी आती है वायर की। ये वायर के इस सेक्शन को जूम कर दिया, ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। चलो कॉमन सेंस लगाते हैं अब। ये नेगेटिव है, बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। यहां इस टर्मिनल पे कौन सा चार्ज है, कॉमन सेंस ये बोलता है नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज है, अपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना, सेम रिपेल, बराबर। ये नेगेटिव है तो अपोजिट को अट्रैक्ट होगा ना, हाँ सीधी बात है ना, सेम को तो अट्रैक्ट नहीं होएगा, होना भी नहीं सेम को अट्रैक्ट, ठीक है। अभी सुनो, ये नेगेटिव है, बराबर। ये नेगेटिव को धक्का लगेगा, हाँ है ना। अरे धक्का लगने का मतलब क्या, रिपल्शन। ये देखो ना, ये नेगेटिव है, रिपल्शन का मतलब क्या, ये यहां पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां पुश होंगे, आगे की तरफ पुश होंगे, ये बराबर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पुश हुए, हाँ है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक है क्या अंदर, एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, दो है क्या नहीं, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे हैं। अब ये देख एंथुसियाज्म, नाना नानी पार्क नहीं, अंदर के इलेक्ट्रॉन थोड़े 1 2 3 4 होंगे, बराबर। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर हर एक इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देके उसको एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिए, क्या इसी को हम बोल दे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब तक जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे, अब उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ गया है, डायरेक्शन। ये एग्जैक्टली ये वर्ड इंपॉर्टेंट, क्या आ गया है, फिक्स डायरेक्शन। और ये फिक्स डायरेक्शन कब आया, जब कौन आया, बैटरी ने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे पता चला, जब एक जगह पे क्या था हाई, एक जगह पे क्या था लो। सो कैन आई कंक्लूड नाउ दैट द इलेक्ट्रॉन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, है ना। यहाँ पे एक मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर रहा है, बैटरी के अंदर, वो अलग चीज है, उसको भगाओ। अभी यहां पे देखो, तो इफ आई आस्क यू वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द वायर, are they flowing from low to high or are they flowing from high to low, low to high, which means अब आया दिमाग का कचरा हुआ ना, यहाँ पे दिमाग का कचरा हुआ। अभी आपने बोला था सर जब कोई भी चीज फ्लो करती है तो हाई टू लो करती है, ये क्या मसला। अरे रुको यार, मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहली बार बैटरी के अंदर कोई चीज कहां से कहां फ्लो की, इसीलिए मैंने बोला 2 अलग अलग चीजों को देखो। सबसे पहली बार बैटरी के अंदर ये टर्मिनल से फ्लो किया कोई चीज,
इस टर्मिनल तक। तो क्योंकि यहां से यहां फ्लो किया, मैंने इसको क्या कंसिडर कर दिया, इसको क्या बोल दिया, ये बैटरी का मगजमारी है, बराबर। अब मैं वायर की बात कर रहा हूं ना, वायर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहली बार धक्का कहां से लगा, लो से, कहां तक, सिंपल। तुम ये मत देखो, अभी बैटरी को मत देखो, तुम किसको देखो, वायर को। तो वायर के अंदर, अरे ये किस इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, तुम टीवी के अंदर बोलो, रिमोट के अंदर बैटरी लगाओगे तो तुम्हारा रिमोट चलना चाहिए ना, मतलब उसके अंदर की वायरिंग में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, बराबर तो बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, लो टू हाई। आई होप ये क्लियर हुआ। तुम्हारे सामने प्रूफ है, मैं कुछ भी अलग नहीं किया हूं, कुछ भी अलग किया मैंने, ठीक है। अच्छा यहां तक पक्का समझा। सो इफ दे आस्क यू वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, सो यू टेल मी द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लो टू हाई, और आई कैन से दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप ये क्लियर हुआ, पक्का 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 समझा, श्योर है, पक्का, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि इफ आई आस्क यू, वापस से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, वायर। वायर का मतलब क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। इन रैंडमली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जिंदगी में मुझे क्या चाहिए, फ्लो। उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो तब आता है जब उसमें हम क्या दे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम किसका होता है, बैटरी का। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का इन एंड आउट बता दिया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक जगह कोई चीज हाई होनी चाहिए, दूसरी जगह लो। ये पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो। और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो किए, वो लो टू हाई। यहां तक जिंदगी अच्छी चल रही थी बच्चों की कि एक चीज और आ गई। क्या आ गई सर, वो एक चीज अब तक क्लियर है यहां पे, बराबर, ओके। पुराने जमाने की चीजों को हम कन्वेंशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल। सुना होगा तुम लोग ने कि दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग, दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमें हमारे पेरेंट्स की चीजें कन्वेंशनली लगती है, ठीक है, हंस मत, विवाद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है कि यार वो तरीका है, ये तरीका, हमारा तो अलग तरीका है। जब हम भी थोड़े बड़े हो जाएंगे और ज्यादा, तो हमारे तरीके नए वाले जनरेशन को पुराने लगने वाले, विच इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। अब पुराने जमाने के लोगों को, कन्वेंशनल लोगों को पता ही नहीं था कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हें सिर्फ ये पता था कि वायर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब कॉमन सेंस लगाओ, चलो, लगता था ना, जैसे हमें भी बहुत कुछ लगता है। उन्हें क्या लग रहा था कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या है। कैन आई एक्सप्लेन यू द सेम थ्योरी, दिस टाइम नॉट बाय द इलेक्ट्रॉन्स बट बाय द पॉजिटिव चार्ज। You will help me in this, okay? Again, I hope ये दिख रहा होगा फ्रेम में। I have a wire, उस वायर में पुराने जमाने के लोग के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज था। मेक सेंस, क्या था, पॉजिटिव चार्ज। द लॉजिक इज द सेम। यहां पे क्या लगाया मैंने, अच्छा आगे जाके ना मैं ये सिंबल्स वगैरह पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आया, ये ऐसा सिंबल्स पढ़ाऊंगा, इसे हम बोलते हैं प्लस एंड इसे हम बोलते हैं माइनस। बड़ा डंडी प्लस, छोटा डंडी माइनस। यस यस यस, आता आता है। तुमने देखा होगा, आज समझेगा। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है लाइफ में। सुनो ध्यान से, अप्लाई द सेम लॉजिक। दिस टाइम द वायर अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल पीपल इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वी विल अप्लाई द सेम लॉजिक नाउ। नाउ इफ देयर आर पॉजिटिव चार्ज इन द वायर, डोंट यू थिंक इस बार पॉजिटिव चार्ज को सबसे पहली बार धक्का कहां से पड़ेगा, पॉजिटिव से पड़ेगा। करेक्ट, कहां से पड़ा, हायर से। आया, सब लॉजिक बैठा है यहां पे, अब समझा क्यों यहां पे आया था, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, एक सेकेंड सर, कन्वेंशनल करंट या फिर सिर्फ करंट बोलूं। जब भी मैं बोलूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या फिर सिर्फ क्या बोलूं, करंट बोलूं, विच मीन्स कि मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। तो अब क्या मैं कंक्लूड कर दूं, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हो गई बात पे यकीन। और पॉजिटिव को हम क्या बोल रहे थे बच्चे, पॉजिटिव को हम बोल रहे थे हाई, और फिर क्या बोल रहे थे यहाँ पे, लो। अब थ्योरी हो गया तुम्हारा क्लियर, आ गया, मैच हो गया कि हाँ करंट कहां से कहां फ्लो करता है। एक सेकेंड, ये देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, करंट बोला मैंने, करंट बोला। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर असल चीज तो ये रियलिटी है ना, तो आप हमें ये सब एक दूसरे को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। मुझे इसमें छोटे से पॉइंट बताओ, क्या मैं इस तरीके से समझू या इस तरीके से समझू, कॉन्सेप्ट पे फर्क पड़ रहा है, नहीं, बराबर ना। अरे अगर मुझे मालूम है एक्चुअली यहां पे अगर ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं,
तो उस लॉजिक के हिसाब से यहां पे ट्रिलियंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा। करंट तो वही है ना, करंट बेस लेवल पे, उसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। आगे जाके मैं इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, फ्लो ऑफ चार्ज। अब आपको समझेगा क्यों मैं बोलूंगा फ्लो ऑफ चार्ज, बस इसके बाद का ही टॉपिक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं समझा? ये पक्का यहां तक समझा? तो एक चीज क्लियर है, आज के बाद जब भी मैं बोलूं करंट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो। हमें फॉलो क्या करना है, काइटेक्स एकेडमी को, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, हमें फॉलो क्या, आई वाज वेटिंग फॉर दिस, ठीक है। हमें फॉलो क्या करना है, हमें फॉलो करना है ये वाला, दैट व्हेनेवर यू सी अ सेटअप, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बल्ब, दिस बल्ब इज कनेक्टेड इन द सर्किट। अभी मैं सब समझाऊंगा ये कहां से आया, एंड इफ देयर इज अ की, स्विच होता है यहाँ पे, ये स्विच ऑन किया तुमने, ये भी सब समझेगा। तो यू डू नॉट डू दिस मिस्टेक, प्लीज डायरेक्शन ये मत बताना, दिस इज अ रॉन्ग, ये ब्लैक से जो मार्क किया ये रॉन्ग डायरेक्शन है। क्यों? अब आप आर्ग्यू हो सकता है बच्चों के साथ, सर कहां से रॉन्ग डायरेक्शन है, सही तो है ये। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें एक चीज फॉलो करनी है ना, तो हम ये वाली फॉलो करेंगे। सो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन हम कहां से लेंगे, देखो ये तो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन, हम सो सॉरी, हम करंट का डायरेक्शन कहां लेंगे, एज पर द टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स, यहां से, ये रेड वाला डायरेक्शन लेंगे हम। ये क्लियर हो गया? सो देयर इज नो कंफ्यूजन, आई होप ये क्लियर। अब देखो यहां से प्रूव हो गया, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो। आई होप ये क्लियर है। करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए उसकी जिंदगी में क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। वो बैटरी क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वो एक जगह पे कुछ तो हाई होगा, एक जगह पे कुछ तो लो होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, व्हेन आई से हाई एंड व्हेन आई से लो, इट हैज नथिंग टू डू विद द हाइट। वो एग्जांपल जो मैंने दिया था वो आपको खाली एनालॉजी क्रिएट, लाइक एनालॉजी था कि आपको समझ पाए, ठीक है। हाई टू लो हमें समझ में आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड द कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हिच इज हाई टू लो। ओके, अब सवाल ये उठता है, आपने एक जगह पे ना मार्क किया था यहाँ पे इस सेक्शन पे, क्या आपने बोला था इलेक्ट्रॉन्स ना बोलकर आप उसे चार्ज बोलोगे। इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के क्या बोलोगे, चार्ज बोलोगे। अब आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत ऑब्वियस है ये चीज कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बताओ, पता है? नहीं, 9th में केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नालायक, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज होता है, ठीक है। ये क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, आई विल रिपीट, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज अ पार्टिकल कैन हैव। इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। सर ज्यादा कितना हो सकता है, नो लिमिट, बट कम से कम कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज। अब सुनो ध्यान से, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, चार्ज इज, स्पेलिंग नहीं आ रही है मेरे को, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब मालूम है, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड है वो, मतलब क्या, एनीथिंग विच कैन ऑलवेज बी मेजर्ड इन अ क्वांटिटी ना, दिस इज नॉट द एक्चुअल। आप ना फॉर एग्जाम्पल, ये इंटीजर्स में नहीं होगा। अब क्या बोल रहे हो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, पहले तो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, किससे, या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू। अच्छा, ये कूलॉम क्या है उसका एसआई यूनिट। जैसे फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे एफ से, फिर हम कुछ तो नंबर लिखते थे एंड उसके पीछे क्या लिखते थे, न्यूटन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एफ से। दिस इज द एसआई यूनिट, मतलब हमें यहां से पता चलता था कि किसकी बात हो रही है, फोर्स की। चलो, व्हाट इफ आई राइट 2 सेकेंड्स, किसकी बात हो रही है, बराबर, ये समझा अभी। इफ आई से 2 मीटर, किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। इफ आई से 2 मीटर पर सेकेंड, किसकी बात हो रही है, अटका, वेलोसिटी की बात। ये क्लियर हो गया? तो आज के बाद जब भी मैं बोलूं कि किसकी बात हो रही है, कूलॉम, सॉरी कूलॉम लिखा है, नंबर के पीछे क्या है, कूलॉम, किसकी बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है। चार्ज एबीसीडी थोड़ी पढ़ना बेटा, किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात। ये क्लियर हो गया? सो क्यू क्या है, चार्ज है ना। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, सी नहीं, कूलॉम, बराबर, ठीक है। अच्छा, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या, दैट चार्ज कैन नेवर बी इन एन डेसिमल, है ना, वो कभी वैसा नहीं हो सकता। सर आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब नोटिस करिए यहां पे, इफ आई आस्क यू, एक इलेक्ट्रॉन पे सबसे छोटा चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे। अगर मैं आपको बोलता 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो आप सिंपली क्या करते हैं, 3 लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो आप सिंपली क्या करते हैं, 4 लिखते हैं। विच मीन्स दैट कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये समझाना चाह रहा हूं, ये समझा। वो एग्जिस्ट करेगा तो किस में एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 में एग्जिस्ट करेगा। ये क्लियर हो गया। सो आज के बाद जब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था बच्चे आपको कि इलेक्ट्रॉन्स 1 है क्या, 2 है क्या, बहुत है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को टुगेदर हम क्या बोलेंगे, चार्ज। So from now onwards, I won't say flow of electrons, I would say flow of charge. Now flow of charge could be negative, flow of charge could be positive. I hope यहां तक क्लियर हो गया। So ये फॉर्मूला क्लियर हो गया तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है, बोर्ड में आ चुका है। क्या कहां पे, n into e ना, x थोड़ी है, n is the number and e is the electron, the charge on 1 electron। क्लियर हुआ आपको, पक्का श्योर है, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस सेम स्टफ जो अपन अभी कर लेते हैं, इसको मिटाना ही पड़ेगा, बहुत ही गंदा दिख रहा है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी, दिख रहा है, ठीक है। अरे कैमरा में दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है, मुझे मालूम है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, चिंटू पिंटू दिख रहा है ना, ठीक है। मैं बड़ा कर देता हूँ हैंड राइटिंग। अब बता, एक तो ये मगजमारी है, हाउ मेनी, दिख रहा है अभी, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब सुन मेरी बात ध्यान से, घाई नहीं करना है यहाँ पे। सुन, अगर मैं आपको बोलता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिंपल तरीके से जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इफ आई वुड हैव टोल्ड यू दैट 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है तो क्या बोलता, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर जा रहा है 2, है ना। कॉमन सेंस लग रहा है ना। नोटिस करना, 1 इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है तो इंटू 2 करेगा, 16 टाइम्स 2 इज 32, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर हुआ। नाउ लिसन बच्चे, ये देख रहे हो आप कितना छोटा चार्ज है ये, -19 का मतलब समझता है, इट मींस बहुत बहुत ज्यादा छोटा का मतलब क्या, इट इज नेग्लिजिबल, इट इज 0 ऑलमोस्ट। देखो ना, 0.000000000, कितने जीरोस लगाऊंगा, 19, उसके बाद जाके क्या लिखूंगा, 16। सो इतना छोटा चार्ज है। ये क्लियर हुआ। तो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इससे समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्वेश्चन पढ़ो, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मिलके कितना चार्ज दे दे, 1 कूलम। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट 1 कूलम इज वेरी लेस, इट इज नॉट लेस, इट इज वेरी हाई। अरे तू सोच ना, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ सिंपल एडिशन। मुझे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ऐड, एग्जैक्टली ऐड, तब जाके कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम। दिस इज सच अ स्मॉल नंबर, राइट। इसमें ये ऐड किया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 था, इसमें और इतना ऐड किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन और आया तब जाके, मतलब ऐसे सोच रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे तब जाके क्या नंबर आएगा, 1। बिकॉज तेरा आंसर क्या, स्टार्टिंग में ये क्या वैल्यू है, 0.19 zeros एंड देन 16। तो ऐसे कितनी वैल्यूज ऐड करूं, देखना कितनी वैल्यूज ऐड करूं तब जाके कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितना चार्ज मिलेगा, 1 कूलम। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। मुझे मालूम है जब ये सवाल समझाता ना, ये सवाल का मैकेनिकल तरीका बता देता। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। बच्चों को लगता है ये सवाल समझ गया, समझता ही नहीं होता। ये अब को समझा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके क्या बनेगा, 1 कूलम। ये क्लियर है। चल देखते हैं कितना समझ में आया अपने को। सो मैं स्टार्ट वही करूंगा मैकेनिकल, लेकिन अब तू मुझे बता पाएगा। चलो, कैन आई स्टार्ट विद दिस, द गिवन डेटा फॉर मी इज दिस, charge is 1 coulomb, yes or no? Okay, can I say the charge on 1 electron is 1.6 into 10⁻⁻19, yes or no? I need to find n, बराबर, which formula will I use, अभी बताया था, q is equals to n upon e, n into e ना, q is equals to n times e, याद करो, नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, q का वैल्यू क्या, 1 क्या 1 कूलम,
फिलहाल के लिए, बिकॉज आई वांट टू कैंसिल दिस। n मुझे निकालना है, e क्या लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ या ना। चलो ये मैं मिटा रहा हूं अभी के लिए, अब मेरे को स्पेस चाहिए। ओके नेक्स्ट बताओ, आई होप ये स्क्रीन में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अभी n निकालना है, n के सामने ये है बराबर 1 लिखा, हाँ या ना। नीचे क्या लिखूंगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या कैंसिल हो रहा है, कूलम से कूलम कैंसिल हुआ, हाँ या ना, बराबर ना। तो क्या बचा, सिर्फ नंबर बचा। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस, कम ऑन एवरी। -19 विल गो अप, -19 विल गो अप एंड क्या मिलेगा मुझे 10⁻⁻19। आर यू क्लियर विद दिस, क्लियर। -19 विल गो अप एंड गिव +19। अच्छा नीचे अभी भी क्या बैठा है 1.6, क्लियर। नीचे तो 1.6 है ना, 1.6 को ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। अब देखो मैंने क्या मस्ती किया, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर दिस। क्या किया, ऊपर नीचे 10 and 10 से मल्टीप्लाई किया। अरे यार यहाँ पे जस्ट इन केस किसी को अगर वहां पे इसमें वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 से 1.6 हुआ तो 16 हो गया, और ये 10 इसके साथ जुड़ के कितना हो गया 10⁻20। आई होप ये क्लियर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये बताओ, ये समझा क्या किया मैंने, उधार मांगा। क्या उधार मांगा, 2 zeros उधार मांग लिया। अच्छा कैन आई कैंसिल दिस नाउ, जब ट्रस्ट मी ऑन दिस, कैंसिल अगर मैं करूंगा 16 को 100 से तो आंसर आता है 6.25। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, आंसर आता है 6.25। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 16 है, ये 18 नहीं तो लगेगा, ठीक है 16 है। कैन यू इमेजिन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव, कैन यू इमेजिन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव 6.25। अबाउट ट्रिलियंस भी बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है ट्रिलियन। 625 अगर मैं ये 2 zeros भी दे दूं इसको तो 625 इंटू 10⁻16, 625 इंटू 10⁻16। भाई तुम समझ में आ रहा है तुमको, 16 जीरो, अपना गोल 8 जीरो लगाना है फिलहाल। बैंक अकाउंट में कितने जीरो है, 16 नहीं, हाँ 18 जीरो है। कितना बड़ा नंबर है, समझ में आया। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम। आर यू इमेजिनिंग दिस, हाउ ह्यूज द नंबर इज। आई होप ये क्लियर हो गया पूरा। ओके सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अपने को समझ में आ गया। नाउ विल अंडरस्टैंड what potential, we'll understand the formula of potential difference. We'll see some questions which are repetitively asked in your board exams for at least 1 mark or 2 mark, and then we will connect all the dots and move ahead, है ना। तो ये लेक्चर नंबर 1 खत्म हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में। नेक्स्ट क्लास में अपन करंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, करंट के फॉर्मूला के साथ। ओके अभी फिलहाल जो सबसे पहला मैंने, आई होप ये विजिबल है, जो सबसे पहला क्वांटिटी मैंने बताया वो था चार्ज, ठीक है। Charge was represented by Q and its SI unit, ठीक है। एक सेकेंड, जो सबसे पहला क्वांटिटी था वो है चार्ज। चार्ज was represented by Q and its SI unit was what? कूलम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इंटरेस्टिंगली पोटेंशियल डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन V है। क्यों नहीं हो सकता, जब चार्ज का रिप्रेजेंटेशन Q हो सकता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या है, V। उसका SI यूनिट क्या है, क्या बोला, उसका SI यूनिट वोल्ट है। क्या है, वोल्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने, आप ही बताना आपको कितना समझा। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर आई से 2C व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 2 कूलम। 2 कूलम मालूम है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा हूं, चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं। ब्रिलियंट वर्क। अब अगर मैं बोलूं फाई, डोंट टेल दिस इज अ पोटेंशियल। फाई का नंबर के पीछे क्या आता है, SI यूनिट आता है ना, तो फाई क्या है, ये वोल्ट। तो बात किसकी हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहां पे रिप्रेजेंटेशन भी वही है और यूनिट भी वही है, ठीक है। एक चीज और, ये वोल्ट के अलावा भी एक यूनिट और है, वो मैं फॉर्मूला के बाद समझाऊंगा। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या है वो यूनिट बताता हूं, सुनो ध्यान से। अभी लेट्स अंडरस्टैंड एंड क्रिएट द फॉर्मूला ऑन आवर ओन। इफ यू रिमेंबर इन दिस बिगिनिंग मैंने आपको बोला था यहां पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद है, जिसको अपन ने टर्मिनल A बोला था।
उस वाले दीवार पे टर्मिनल बी पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इफ यहां से 3 इलेक्ट्रॉन हटकर वहां पर चले गए, कैन आई से, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते सर, क्या बोल दो, चार्ज बोल दो, क्या बोलो, चार्ज। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है उसे हम वर्क बोलते हैं, क्योंकि वर्क होता ही तब है जब फोर्स लगने की वजह से क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड, कैन आई से दैट बिकॉज इस चार्ज ने, चार्ज का मतलब क्यों, इस चार्ज ने एक जगह से दूसरे जगह जाकर क्या किया, वर्क किया। वो वर्क करने के बाद ही तो आपने बोला ना क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेकेंड, बैटरी के लॉजिक से समझते हैं। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इलेक्ट्रॉन मत बोलो सर, क्या बोल दो, चार्ज। यहां से 3 इलेक्ट्रॉन विच मींस चार्ज हटकर इस जगह पर आ गया। चलो मैं इसको यहां से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये बराबर। तो यहां पे क्या आया, माइनस आया, यहां पे क्या आया, प्लस आया। तो आपने कब बोला यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जब इस चार्ज ने क्या किया, काम किया। काम का मतलब क्या, एक जगह से उठ के कहां गया, दूसरी जगह। फॉर्मूला रटना एक चीज, समझना एक चीज, क्लियर हुआ। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा ऐसे सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस तब क्रिएट हुआ था जब चार्ज ने क्या किया, काम, वर्क किया। वर्क का मतलब क्या, जब वो एक जगह से उठ के कहां गया, दूसरी जगह। सो इफ आई वांट टू डिफाइन दिस, कैन आई डिफाइन दिस टुगेदर, विल डिफाइन दिस टुगेदर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, रिपीट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by a unit positive charge, repeat, by a unit positive charge from point A to point B, repeat, the amount of work done by a unit positive charge from point A to point B is called as potential difference. वोल्ट नहीं बोलोगे, पोटेंशियल, ये रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, क्या ये, रिप्रेजेंटेशन। ऐसा यूनिट्स कहां लगता है, नंबर के पीछे। चलो अभी इसे मैं समझाता हूं आपको कि मैंने क्यों बोला था। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, हाँ या ना, ठीक है। वर्क का एसआई यूनिट क्या है, 1 जूल, रिमेंबर वर्क को जूल में रिप्रेजेंट करते थे। और चार्ज का एसआई यूनिट था कूलम। सो इफ आई वांट टू राइट दिस इन अ शॉर्ट फॉर्म, कैन आई से 1v इज इक्वल्स टू 1j अपॉन 1c। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ आई राइट j अपॉन c, j का मतलब जूल, C का मतलब कुलॉम, जूल मतलब वर्क, कुलॉम मतलब चार्ज, तो J अपॉन C भी किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इफ आई आस्क यू दैट V इज इक्वल्स टू phi J बाई C, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, phi क्या है, नंबर, J बाई C क्या है, वोल्ट, SI यूनिट। क्लियर, पक्का समझा, लिंक बैठा सबका, श्योर है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो 2 क्वेश्चन डेफिनेशन तो मैं नहीं लिख रहा हूं, थ्योरी के रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा मैं लिख देता हूं, बाद में आप नोटिस कर, मतलब वो लर्न वगैरह तो आप लोग को मिल ही जाएगा, कोई ना कोई रेफरेंस बुक से आप लर्न कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में आएगा, है ना। आ सकता है कभी, आपको कभी कुछ नहीं मालूम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, आप हमेशा ऐसे याद रखो। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एनसीईआरटी में यही है, आपको पूरा एनसीईआरटी समझ में आना चाहिए। कुछ भी सवाल पूछेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। एक आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज 1 वोल्ट, एक सेकंड, अभी आपने बताया व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज 1 joule per 1 coulomb. How will you define this? How will you define this? सोचो, when 1 joule of work is done by, when 1 joule of work is done by 1 coulomb of what? Exactly, बराबर बोल रहे हो, जाओ ना, सही तो है। When 1 joule of work is done by 1 coulomb of, a potential difference of 1 volt is created. Clear हुआ? वापस से, when 1 joule of work is done by coulomb of charge, then 1 volt of potential difference is created. Clear? These are the 2 definitions. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला समझा क्या, पहले आप बताओ, उसके बाद मैं सब ऑडियंस को साथ में बताता हूं। बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला समझा, बिकॉज इसी के ऊपर क्वेश्चन करना है, देन विल एंड दिस लेक्चर नंबर 1, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बताओ ये समझा क्या, व्हाट इज दिस ट्राइंगल? नहीं, एक एग्जाम्पल से समझाओ, करोगे? चलो क्वेश्चंस करते हैं क्विक। मेरे पास यहाँ पे
पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट ए का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, कितना है 5 वोल्ट, ओके। यहां पे एक चार्ज है Q, ये Q लिखा है, ठीक है, ये चार्ज Q है, आई होप ये दिख रहा है, ठीक है। पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे चार्ज कितना है Q, 2 कूलम। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है मुझे, पॉइंट ए से कहां जाना है, पॉइंट बी। सो मैं क्या पूछूंगा, तुम खुद सोचो, क्या दिया है मैंने, ये वोल्ट दिया है, हाँ या ना, क्या दिया है, वोल्ट दिया है, ये क्या दिया है, चार्ज दिया है। तो क्या पूछूंगा, तुम्हारा नाम क्या, तो कैसे वोल्ट थोड़ी ढूंढने बोलूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट में नहीं बोलूंगा, अरे फॉर्मूला में देखो ना, खुद ही समझ में आ जाएगा। वर्क पूछूंगा ना, बराबर, क्या पूछूंगा, वर्क, हाँ या ना, क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ, V इज इक्वल्स टू, बोर्ड पे फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू, ये तो यूनिट है बेटा, गड़बड़ कर रहे हो, ये मेरे को लगा ही आप करोगे ये सब, ये हरकतें, ये तो यूनिट है, इसको भगाओ, फॉर्मूला बोल रहा हूँ, फॉर्मूला क्या लिखोगे, दिख तो रहा है फॉर्मूला, क्या है फी, वर्क अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज बराबर, चलो सब्स्टिट्यूट करो ना, V कितना, ठीक है, वर्क कितना बराबर, और समझा कि नहीं समझा, इतना तो सिंपल था, क्या नहीं समझा इसमें, अब बचपन से ये सब क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, क्लियर हुआ। आपको सिर्फ यूनिट्स देखना है, देखो ना यहाँ पे ये 5 वोल्ट मतलब किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, 2 कूलम किसकी बात हो रही है, चार्ज, तो क्या पूछेगा तुमसे, वर्क ही पूछेगा ना। अच्छा, ये वर्क को पूछने का एक तरीका और था, ये पूछ सकता था एनर्जी, याद करो 9th में बताया था, वर्क एनर्जी, भाई भाई। तो अगर मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द एनर्जी टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब वो क्या पूछ रहा है तुमसे, वर्क। ये क्लियर हुआ पक्का, क्या समझा इससे तुम्हें, वर्क निकालने के लिए तुमने क्या किया, अरे भाई फॉर्मूला अप्लाई किया ना। अब ये वाला फॉर्मूला बताता हूं कहां पे अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये बी केयरफुल, ओके। पॉइंट ए पोटेंशियल 15 वोल्ट, पॉइंट बी पोटेंशियल 30 ना एक सेकेंड 50 वोल्ट, ठीक है। पॉइंट ए पे चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम। चलो अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, ये डायग्राम नहीं आएगा, ये डायग्राम बनाया सो दैट तुम्हें इजी हो जाए, ठीक है। अ चार्ज ऑफ 3 कूलम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए एट अ पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट टू पॉइंट बी एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, 15 एंड 50, ठीक है। अ चार्ज ऑफ 3 कूलम moves from point A at potential 15 volt to a potential B at 50 volt. Calculate the energy, which means क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। चलो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, V is equals to W upon Q, बराबर है। अब V क्या लिखूंगा, यही तो सोचना था, 50 लिखूंगा V, तो 50 भी तो दिया है, कोई बच्चा बोल सकता है मैं 50 लिखूंगा, हाँ क्या बोला 35। अब जिनको नहीं समझा इन द वीडियो उसने क्यों 35 बोला, तो सुनो ध्यान से, यही तो समझाना चाह रहा था। स्टार्ट में क्या रिप्रेजेंट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, याद आया, अरे सर पिछले बारे में क्या फिर अलग था, पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना लिया था मैंने, शायद 5 लिया था ना, और पॉइंट बी पे मैंने पोटेंशियल अज्यूम 0 कर लिया था, तो 5 - 0 इसीलिए 5 आया। अब समझा, तुमने एक जगह के पोटेंशियल को 0 अज्यूम किया तो इसीलिए 5 - 0 5 आया। यहां पे क्या होगा, अब क्यूब 35 आया, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अभी, चलो बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब या तो तुम डायरेक्टली कर लो या तो सॉल्व करके बता दो। 15 - 15 तो कितना आएगा, 35 इज इक्वल्स टू V विच इज एनर्जी अपॉन चार्ज कितना है 3, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 35 into 3 विच योर आंसर इज इन सॉरी जूल में आएगा। क्लियर हुआ, पक्का समझा, यही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा हो सकता है तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दे दे, वर्क निकालने बोल रहा है, वर्क और चार्ज दे दे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क दे दे, क्या निकालने बोल रहा है, चार्ज। 3 ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। विल एंड दिस वीडियो हियर, द लेक्चर 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम करंट, व्हाट आर द सर्किट एलिमेंट्स, क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, then we'll have a small introduction to what is Ohm's law if possible. Thank you so much for being till here. We'll meet in the next video.